हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जेई रैंडम टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए। देखिए पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में है। एंड कैन स्विम विथ स्पीड वी एस इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्विमर का स्पीड है √3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एंड स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम इज √2 किलोमीटर पर आवर। रिवर का स्ट्रीम जो है उसका स्पीड स्विमर के स्पीड से कम है। ये होना चाहिए वरना इसको हमेशा ड्रिफ्ट करेगा। इफ स्विमर स्विम्स अलोंग एडी, यहाँ देखिए सिंगल, इसको बना देते हैं डबल एरो, सिंगल एरो के ओर चलता है एडी। ही और सी रीचेस टू द पॉइंट सी, सी पर पहुंच जाता है। और ए डिस्टेंस बी सी कितना है, एक्स है, जो कि है 500/√3 मीटर। राइट ऑफ पॉइंट बी एग्जैक्टली अपोजिट टू द पॉइंट ए। बी से सी जो है राइट में है और डिस्टेंस कितना है, एक्स 500/√3 मीटर। तो ये पहला केस है। रिवर का जो विड्थ है वो दिया हुआ 500 मीटर। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि स्विमर स्विम्स अलोंग ए ई, इधर चलता है जहां डबल एरो दिखा रहा है। तो वो पहुंचता कहां पर है, वो पहुंचता है एफ पर। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि एफ जो है सो बी से उतना ही डिस्टेंस पर है जितना डिस्टेंस पर सी है। मतलब ए वाला जो है वो दोनों एक्स है। बताना क्या है, द एंगल टी ए ई, डी ए ई, ए वाला एंगल जो है वो बताना। ये कौन सा एंगल है, एक्चुअली ये एंगल है, देखिए शुरू में स्विमर किस एंगल से चल रहा था, स्ट्रीम के साथ में कोई एंगल थीटा से चल रहा था। बाद में वो किस स्ट्रीम से चल रहा है, बाद में चल रहा है इस एंगल से। तो ये एंगल क्या हुआ, एडिशनल एंगल है। शुरू में स्ट्रीम के साथ जितना एंगल बना के वो चल रहा था एलोंग एडी, उससे कितना एडिशनल एंगल बनाएगा, और ताकि यह सिचुएशन आए, एडिशनल एंगल, यह सिचुएशन आए कि बी से वो उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड में आए जितना डिस्टेंस वो राइट साइड में जाता था। फर्स्ट केस में वो राइट साइड में गया था, सेकंड केस में वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो कुछ एडिशनल एंगल पर जाना पड़ेगा, वही एडिशनल एंगल डी ए ई है, डी ए ई है। वो कितना है बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये देखिए एक्स है और ये डी है। तो ये एंगल जो है उसको यदि हम अल्फा कहें तो अल्फा में तुरंत पता चल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू x/d। और x कितना है, x है 500/√3 और d कितना है, d है 500। ये आ गया 1/√3। तो अल्फा हो गया हमारा 30 डिग्री। इस ट्रेंगल में आप देखिए यहाँ पर ये भी x है, यहाँ से यहाँ तक x है और ये d है। तो ये वाला एंगल जो दिख रहा है ये भी अल्फा हो गया, सेम अल्फा 30 डिग्री, ये भी अल्फा है। इस एंगल को हम कहें यदि बीटा, तो बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो दोनों मिला के 90 डिग्री है। तो यहां से हमें बीटा पता चल गया, 90 माइनस अल्फा 30, 60 डिग्री। ये 90 माइनस अल्फा है, तो बीटा ये हो गया, ये भी बीटा हमारा है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले ट्रायंगल में चलते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल में जो पहला केस के लिए जो ट्रायंगल है, केस नंबर 1, वो चल रहा था एडी, पहुंच गया सी पर। एडी में चला था, पहुंच गया सी पर। इस ट्रायंगल में चलते हैं और यहां पर क्या करते हैं, हम साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल लगाते हैं, एडी बाय उसके सामने का जो एंगल है उसका साइन, और दूसरा लेते हैं डीसी बाय साइन, डीसी के सामने का जो एंगल है। हम एडी डीसी क्यों लिए, हम क्यों नहीं एक एसी लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि एडी में जो हमें स्पीड पता है, एलोंग एडी हमें स्पीड पता है, वो स्विमर का स्पीड है। और डीसी हमें पता है इधर किसका स्पीड है, रिवर का स्पीड, ये दोनों हमें पता है। इधर हमें निकालने के लिए ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो कि अभी हमें पता नहीं है। जो ये ऑलरेडी पता है वो यही दोनों है, एलोंग एडी और डीसी। इसलिए हमने ओ लिया, और वो भी आपको दिखाएंगे कि क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर एडी जो है कितना हो जाएगा, इधर इसका स्पीड कितना है,
वी एस कितना टाइम में पहुंचा, टी टाइम तक चला। यदि वो रिवर नहीं रहता तो टी टाइम में यहाँ पहुंच जाता, वही मैंने लिखा है। और डीसी, यदि आदमी यहाँ पे खड़ा होता और रिवर नहीं रहता तो यहाँ तक रिवर रहता लेकिन वो खुद स्विम नहीं करता तो यहाँ तक पहुंच जाता। डीसी कितना हुआ, डीसी हुआ रिवर के वजह से टी टाइम में पहुंच जाएगा वहां। ये एंगल कितना है, एडी के सामने वाला एंगल, एडी किधर है, एडी, इसके सामने वाला एंगल बीटा है। और डीसी के सामने वाला एंगल, डीसी के सामने वाला एंगल ये टोटल, और टोटल क्या है अल्फा प्लस ये कुछ है, इसको हम डेल्टा कहते हैं, तो अल्फा प्लस डेल्टा। साइन बीटा, बीटा यहाँ पे पता है हमें, बीटा आया था 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन अल्फा, अल्फा तो 30 डिग्री है, और ये डेल्टा हमें नहीं पता है, इस इक्वेशन से हमें डेल्टा पता चल जाएगा। वी एस का वैल्यू कितना है, वी एस का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, और वी आर का स्क्वायर रूट 2 है। साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, और ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 30 प्लस लैम्डा। कितना, ए तो खत्म हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए आ रहा है 30 डिग्री प्लस लैम्डा का साइन जो है सो आ गया आपका 1/√2, और 1/√2 का आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री। इसका मतलब 30 प्लस लैम्डा इक्वल टू 45 डिग्री है, और यहाँ से आपको लैम्डा आ गया 15 डिग्री। लैम्डा पता चल गया हमें, ये लैम्डा हमें पता चल गया है कि ये 15 डिग्री है, और ये टोटल कितना है, अल्फा है 30 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 15 डिग्री। अल्फा 30 डिग्री है, ए लैम्डा 15 डिग्री है, तो ए वाला एंगल जो है सब 15 डिग्री हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस तो हो गया। अब चलते हैं सेकंड केस में। केस नंबर 2, सेकंड केस में जो स्विमिंग कर रहा है, कौन सा ट्रायंगल ले, वो किधर स्विम कर रहा था, ए ई में, पहुंच गया कहां पर, बी एफ पर। देख लीजिए डबल स्टार वाला, डबल एरो वाला, ए में चला पहुंच गया एफ में। यहां भी साइन रूल लगाएंगे, साइन रूल लगाते, तो पहले लिखते हैं ए, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें स्पीड पता है वी एस है, बाय साइन इसके सामने का एंगल। दूसरा जो है ई एफ, इधर भी हमें पता है ई एफ के डायरेक्शन में रिवर का स्पीड है, इसका बीच के सामने जो सामने का साइन एंगल है, सो एंगल का साइन। ए यहाँ पर जो है सो कितना टाइम में पहुंचा, कुछ टाइम में पहुंचा होगा। इधर इसका स्पीड कितना है वी एस, टाइम मान लेते हैं टी प्राइम, पहले टी माने थे अभी टी प्राइम। इधर इसका ई एफ में देखिए स्पीड किसका है, रिवर का, इधर ये जो है सो रिवर का स्पीड है, इधर जो है सो स्विमर का स्पीड है इस डायरेक्शन में। तो रिवर उसे उतना ही टाइम में कहां ले जाएगा, एफ पर। और एंगल ए के सामने वाला एंगल कौन है, देखना ए ई के सामने वाला एंगल है ए वाला, राइट। और ए कितना है, ये एंगल है, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है। हम यदि ट्रायंगल की बात करें ए बी एफ में, तो यह एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी ट्रायंगल में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल ये हुआ इंटीरियर, और दूसरा हुआ ये वाला इंटीरियर, तो ये हो गया एंगल, सम ऑफ दो एंगल है 90 प्लस इंटीरियर, यहां से यहां तक, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना है, ये तो अल्फा ही है, 90 प्लस ए वाला अल्फा है, अल्फा है, तो 90 प्लस अल्फा 30 डिग्री है, ये हो गया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। और ई एफ के सामने का साइड कौन है, ई एफ है, इसके सामने जो एंगल आ रहा है वो कौन सा है, वो ई एफ इधर है, ये वाला एंगल, इसको कुछ कह देते हैं, साई कहते हैं, साई कहते हैं। साइन 120 कितना है, साइन 120 साइन 60 है, स्क्वायर रूट ओवर 3/2, और साइन साई कुछ है उसको निकालना है। टी प्राइम यहां से खत्म हो गया, वी एस जो है सो कितना है, स्क्वायर रूट ओवर 3 है, बाकी सबको लिखते हैं। वी आर कितना है, स्क्वायर रूट ओवर 2 है, बाकी सबको लिखते हैं। ये खत्म हो गया, तो देखिए यहाँ पर साइन साई कितना है, साइन साई आया 1/√2। इसका मतलब है साई का वैल्यू 45 डिग्री है, साई 45 डिग्री।
अब जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, DAE। यहां पर बनाते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है यहां पर फिगर, यहां से दिखेगा DAE। DAE कितना है, देखिए यहां से DAE कितना है, एक तो ये साई है प्लस ये वाला एंगल है, राइट, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल जो है सो साई है। तो शुरू वाला एंगल कितना है, ये 15 डिग्री बोले थे, यहां से यहां तक अल्फा है 30 डिग्री, ये लैम्डा है जो है सो 15 डिग्री है, तो ये भी हो गया 15 डिग्री। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा माइनस लैम्डा प्लस साई, इतना ही आ रहा है। ये कितना हो गया, ये टोटल अल्फा में से लैम्डा को माइनस कर दिया, ये वाला एंगल आ गया, और इधर साई है। अल्फा है 30 डिग्री, लैम्डा है 15 डिग्री, और साई है 45 डिग्री, अभी भी निकला, ये 15 प्लस 45 सो आ गया 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो इस सिचुएशन में आने के लिए स्विमर को 60 डिग्री एडिशनल एंगल बनाना पड़ेगा स्ट्रीम के साथ। तो ये आपका आंसर हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEFA इज 12 ओमेगा, 12 ओम। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड F इज हाउ मच। एक बना लेते हैं, ये 6 साइड है बना रहे हैं, छह हो गए। इसको कहते हैं ABCDE E और F के बीच में जो है सो हमें बताना है कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, E और F के बीच में ना, E और F के बीच में, यहाँ पर इसको भूल जाइए। ठीक है, सब आर है, आर का वैल्यू 12 ओम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दो ए और एफ के बीच में ए आर और ए सब मिलकर पैरेलल में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक हमारा एफ पॉइंट यहाँ पर है और ये हमारा ए पॉइंट यहाँ पर, एक आर हुआ ये वाला, और ये बाकी सब जो है सो इधर सब सीरीज में है, उसको ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 ओम है, 5 आर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी के बीच में, ए एफ के बीच में, पैरेलल में है, पैरेलल के लिए कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, R1 टाइम्स R2 प्रोडक्ट बाय सम, दो ठो रहे तो प्रोडक्ट बाय सम, और ये दो से ज्यादा रहे तो हम सिंपली ये फार्मूला लगाते हैं ना, 1 बाय आर आई सम ओवर आई, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दो रहेगा तो बहुत सिंपल है, R1 टाइम्स R2 बाय R1 प्लस R2 प्रोडक्ट बाय सम। तो प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 5R स्क्वायर हो गया, सम कीजिए 6R हो गया, एक आर यहाँ से खत्म हो गया, तो 5/6R आया, और इस आर का वैल्यू दिया हुआ है 12 ओम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 ओम, यहाँ 12 रखिए, ये 10 ओम आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, 10 ओम, ये आपका आंसर। तो ये तो काफी आसान था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 आइडेंटिकल इंसुलेटेड वायर्स, ये इंसुलेटेड वायर है, लेकिन वायर का तो रेजिस्टेंस होगा, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर स्टार, एक स्टार बनाया हुआ है, इसमें जो सारे साइड्स हैं, पांचों से जो साइड्स हैं, देखिए यहाँ पर कौन कौन साइड है, एक हुआ DA DE DA DB DA EB EC और CA, ये पांचों जो साइड है सेम है, और ये एंगल जो 5 दिख रहा है 1 2 3 4 5 वो भी सेम है, ये रेगुलर स्टार है, इस तरह से बना हुआ है। वायर्स आर वेल्डेड एट द वर्टिसेस टू अलाउ करंट टू फ्लो फ्रॉम वन वायर टू अनदर, ये जो वर्टिसेस है यहाँ पर वेल्ड कर दिया गया है, ये 5 वायर लिया था ना, अब 5 वायर को ऐसे बांध देने से तो नहीं चलेगा, यहाँ पे इसको वेल्ड किया गया, ज्वाइन किया गया, ताकि करंट इससे फ्लो करके इधर जाए, ये सारे जगह जो है इसको वेल्ड किया गया, यहाँ भी वेल्ड किया गया, यहाँ भी वेल्ड किया गया। अब वो पूछ रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिसेस सच एज D एंड E
डी और ई के बीच में कितना है, वही डी और सी के बीच में होगा। तो डी और ई के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बता देना है। तो देखिए ये भी काफी आसान है। डी और ई के बीच में देखिए पहले हम एक ठो बनाते हैं। यहाँ पर डी और ई के बीच में एक ठो वायर है, हमारा ए है, डी बी ई, ए डी ए ई, एक ऐसे ऊपर गया, एक ये हो गया, यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब कि ये सीरीज में हो गया एक तरह से। एक का आर है रेजिस्टेंस, तो दो का एक ऐसे कनेक्टेड है, ये डी है। और दूसरा इस तार को छोड़ दीजिए आप, दूसरा जो बचा सो ऐसे गया और ऐसे आया, उसको भी यहाँ पर बना देते हैं। ऐसे गया, ऐसे आया यहाँ पर, ऐसे है, ये डी और ई पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ भी कनेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सो ये इंसुलेटेड वायर है ना। आप सोच सकते हैं कि वायर है उसके ऊपर में प्लास्टिक रैप्ड है ना, जो घरों में बिजली वायर जो लाते हैं वो वैसा है। तो वहां पर क्या होना है, उसको कनेक्शन नहीं है वहां पर ना, तो करंट वहां से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कनेक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कनेक्शन मायने रखता है। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कनेक्शन है ही नहीं है, ये तो इंसुलेटेड वायर है, वायर के ऊपर में रैप है प्लास्टिक, तो करंट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। करंट यहाँ, ये दोनों कनेक्शन में है ही नहीं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि बस तीन, ये जो है सो जैसे ये दो आर जो है इसके ये दोनों के बीच में है, वैसे ही तीन आर हो जाएगा ना। एक आर इसका हुआ, एक आर इसका हुआ, और एक ये लंबा वाला आर हुआ। तीनों सेम है, लेंथ सबका सेम है, तीन आर। तो देखिए ये दोनों ही इसमें है, और तब ये दोनों वायर डी और ई के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में, ये और ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक डी एक ई, ये डी है ये ई है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2R, ऐसे। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये डी और ई के बीच में, ये 2R हुआ, ये 3R है ना, 3R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये इस दोनों पैरेलल में है। अब देखिए दो ठो रजिस्टर जो है सो पैरेलल में है, तो हम उसके लिए फार्मूला लगा देते हैं। ये आर इक्विवेलेंट है, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, दो ठो है तो सिंपली प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट कितना है, 3R टाइम्स 2R, सम 5R, एक आर चला गया, 6/5R, 6/5। आर का वैल्यू कितना दिया है, 5 ओम, आर का वैल्यू दिया है 5 ओम। तो उसे हम यहाँ पर रखते हैं, ये खत्म हो गया और हमारा 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, 6 ओम। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी काफी आसान था, बस यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये जानना है कि इंसुलेटेड वायर है तो यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, वेल्ड यहाँ पर किया गया है वर्टिसेस पर, तो वहाँ कनेक्शन है। और इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है कि एक ये वायर, सो एक ये वायर और एक ये वायर, ये दोनों पैरेलल में है। एक का रेजिस्टेंस 2R हुआ, एक का 1 2 3 3R हुआ, सिंपल। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंसेस P Q R and S X are arranged as shown in the figure, ऐसे रखा हुआ। when R is equal to 400 ohm the bridge is balanced, केस नंबर 1। R जो है सो 400 ओम है, तो ये ब्रिज जो है सो बैलेंस्ड है। और बैलेंस ब्रिज का क्या कंडीशन है कि ये दोनों इस दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो P/Q इक्वल टू R, R तो अब 400 है, बाय X, इक्वेशन नंबर 1। आगे उसने बोला इफ P and Q आर स्वैप्ड एंड X इज डबल्ड। अब यहाँ पर बनाते हैं एक नया फिगर केस नंबर 2 के लिए। उसने P और Q को स्वैप कर दिया है, ये है, ये हो गया अब Q, ये हो गया P। R का वैल्यू जो है सो कितना रखा, वही रखा है जो पहले था 400 ओम, X को डबल कर दिया है, ये हो गया डबल और ये है 400 ओम। अब भी बैलेंस्ड है, इसके बाद में भी बैलेंस्ड है, तो X का वैल्यू बताना है, द वैल्यू ऑफ X इज हाउ मच। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q/P
इक्वल टू 400 बाय 2x। q बाय पी कितना है? p बाय q देखिए 400 बाय x है, तो q बाय p इसका उल्टा होगा, x बाय 400, x बाय 400। इधर आया 400 बाय 2x, एक्स स्क्वायर कितना आया? 400 का स्क्वायर बाय 2, तो x कितना आया? 400 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको लिख सकते हैं 200 स्क्वायर रूट ओवर 2। यही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 200 टाइम्स 1.414, 3 2 1, इतना इतना ओम है, 282.8 ओम। ये अप्रोक्सीमेटली 283 ओम है। यही आपका आंसर होगा, 283 ओम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू आइडेंटिकल कन्वेक्स लेंस, each of focal length 10 cm is placed at a distance of 20 cm। एक हमारा A है, एक हमारा A है, ये दो लेंस है। इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। इफ ए कनकेव लेंस, ये दोनों कन्वेक्स है, अब कनकेव लेंस ऑफ लेंथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन मिडिल। बीच में जो है एक कनकेव लेंस रख दिए। एफ कितना है? माइनस, इसका माइनस देना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, माइनस देना पड़ेगा, रख दिया है। उसके बाद में बोला है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट लेंस। तो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। ये कितना है? एग्जैक्टली बीच में है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ at a distance 20 cm from the leftmost lens is formed at a distance x from O। यहाँ से इमेज का डिस्टेंस बता रहा है कितना है? x है। वैल्यू ऑफ x वही बताना है कि यहाँ से इमेज का जो डिस्टेंस है x वो कितना है बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ f है, ये डिस्टेंस 20 है, तो ये 2f हो गया, राइट। 2f प्राइम कहते हैं इसको। 2f प्राइम पर रखेंगे तो 2f पर बनेगा, 2f मतलब 20 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ आके बनेगा, राइट। ये थोड़ा ठीक से नहीं बना, ये टेढ़ा हो गया। यदि ये नहीं रहता तो ये आके यहाँ बनता है फाइनल ऑब्जेक्ट, तब हमारा जो डिस्टेंस था 20 + 20 40 सेंटीमीटर रहते। लेकिन ये है, ये क्या, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग, ये थोड़ा डाइवर्ज करेगा, कहाँ बनेगा पता नहीं, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं, इसके लिए हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है, ये कहाँ बनाएगा इमेज? कनकेव लेंस को, उसके लिए हम चल रहे हैं। फार्मूला लगा देते हैं लेंस का, 1/f = 1/v - 1/u। f कितना है? -10, तो 1/-10 लिखिए। v कहाँ बना हमें नहीं पता है, u कहाँ है? देखिए लाइट इधर से जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, यहाँ से ये है हमारा u का डिस्टेंस इस लेंस के लिए 10 सेंटीमीटर, +10 लेंगे क्योंकि राइट साइड में। अब यहाँ से 1/v निकालिए, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो गया, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये 0 हो गया, इसका मतलब v इंफिनिटी हो गया, मतलब लाइन पैरेलल हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंफिनिटी पर बना रहा है, मतलब ऐसे लाइन जा रहा है पैरेलल। अब पैरेलल लाइन आ रहा है तो ये कहाँ बनाएगा इमेज? अपना फोकल प्लेन पे 10 सेंटीमीटर पे बनाएगा, ये फोकल जो है यहाँ पर बनाएगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये इसका फोकल प्लेन है एफ। अब
जो भी बोलिए इसको, आप यहाँ पर कैसे बोलना है इसको, फर्स्ट लेंस के लिए है या सेकंड लेंस के लिए है, यहाँ पर बना। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि x कितना है वो निकालते हैं। x यहाँ से डिस्टेंस का इमेज का पूछा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पॉइंट ओ, तो ये 20 हुआ, ये 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, 20 फीट हो गया, और ये भी 10 हो गया, सब मिला के 50 हो गया, 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन लाइट से, रेज ऑप्टिक्स से। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन को लेके आएंगे। थैंक यू।